आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। 14 जनवरी वो तारीख होती है जिस तारीख से एक बहुत बड़ी लड़ाई जंग जुड़ी है। ये तारीख होती है मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतरण की। एक ऐसी लड़ाई जिसके लिए 2 से 3 पीढ़ियों को लगातार लड़ना पड़ा सड़कों पर, और हर जहन में चिंगारी उठती रही कि इस विद्यापीठ को हमारे परम पूज्य, जिन्होंने 1950 में औरंगाबाद जैसे ऐसे इलाके में जहां शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, वहां मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। जब उन्हें पूछा गया कि मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना इस जगह क्यों, तो उन्होंने कहा यह जगह सिर्फ महाविद्यालय के लिए नहीं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र बनना चाहिए। उनकी बाबा साहब की ये इच्छा थी। उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी बनी और लोगों की ये इच्छा थी कि वहाँ इस विद्यापीठ को, जिसे मराठवाड़ा विद्यापीठ कहा जा रहा था, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिले। 2 नाम सामने आए थे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अपितु छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से पहले एक विद्यापीठ विद्यमान था, तो केवल एक ही नाम बचा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। फिर भी 17 साल लगे उस नाम को, उस जो तख्ता है जिसे पार्टी कहते हैं, उसे बदलने के लिए। हमारे साथ 3 लोग यहाँ उपस्थित हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं। इमो नारनवरे सर, जो कि अम्बेडकरवादी चिंतक है, लेखक है, कवि है, और इस आंदोलन को उन्होंने जिया है। वे जो लॉन्ग मार्च नागपुर दीक्षा भूमि से निकला था, प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ इनके नेतृत्व में, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर यहाँ से औरंगाबाद लॉन्ग मार्च में थे। उपेंद्र शेंडे जी, जो कि पूर्व विधायक रहे, और इस नामांतर आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। एक उन्होंने भूख हड़ताल इस विषय को लेकर की और विदर्भ के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को जगाने का काम किया। तीसरा नाम हमारे साथ में जुड़ता है अनिल वासनिक साहब, जो कार्यकर्ता है। किताब भी उनकी आई है नामांतर पर, और नामांतर की लड़ाई में वो सक्रियता से रहे, उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आप तीनों महानुभावों का हम यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले बधाई कि हम लोग ये पर्व मना रहे हैं जिसे हम नामांतर का पर्व कहते हैं, जो 14 तारीख को होता है। आप सबको बधाई। उपेंद्र जी, मैं आपके तरफ आऊँगा कि बहुत सारे हमने विद्यापीठों के नामांतर देखे स्वतंत्रता के बाद। हम नागपुर में बैठे हैं, हमारा स्टूडियो नागपुर में है। इस विद्यापीठ का भी नाम नागपुर विद्यापीठ था, और फिर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, और किसी ने विरोध नहीं किया। बगल में अमरावती का एक विद्यापीठ है, उसे गाडगे बाबा के नाम से, पुणे विद्यापीठ सावित्रीबाई फुले के नाम से, और इन सब विद्यापीठ जिनके भी नामांतर हम देख रहे हैं, किसी ने भी इसकी डिमांड नहीं की थी, फिर भी इसे, इन विद्यापीठों को नाम दिया गया और उसका स्वागत सबने किया। क्या कारण था कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल का ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ी? 1950 में जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने औरंगाबाद में शिक्षा की मूर्त में शुरू की, और यही कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनको सारे लोग, यानी देश के नहीं तो दुनिया के, कि शैक्षणिक काम उनके हाथ से जिस प्रकार से हुआ, वो औरंगाबाद के मूर्त में से हुआ। पहली लड़ाई वहीं से शुरुआत की, और वहीं से शुरुआत करने के बाद में वहाँ उनका नाम अगर से नहीं देते तो इसको आप और हमने क्या बोलना चाहिए, ये वक्त ही ठहराएगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये नामांतर देने के लिए कोई विधानसभा नहीं बुलानी पड़ती, कोई
आर्थिक बजट नहीं है, और आर्थिक बजट नहीं होने के नाते से तुमको किसी भी प्रकार के सिर्फ अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो अनाउंसमेंट के लिए अगर से 16 साल लगते हैं, 17 साल अगर से लगते हैं, तो किस प्रकार से सत्ता हासिल करते हैं, करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से सत्ता चलाते हैं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। इमो सर, मैं आपके तरफ इसी प्रश्न को लेके आऊँगा कि ना कोई कहीं से डिमांड होती है, ना किसी को कोई झंडा उठाना पड़ता है और अपने आप नामांतर हो जाता है। और वही हम बाबा साहब के प्रति देखते हैं तो दोनों हाउसेस में भी उसकी घोषणा हो जाती है, उसके बाद ये नामांतर ना हो इसलिए जातीय दंगली की तरफ पूरा महाराष्ट्र जाता है, पूरा भारत जाता है। क्या कारण है बाबा साहब इस नाम को इतना विरोध क्यों तब रहा होगा? मैं आवाज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मैंने अदा करता हूँ कि आज हम इस दिन को नामांतर विजय दिन के तहत जानते हैं। जी। 14 जनवरी 1994 को 94 को नामांतर हुआ। 27 जुलाई 1977 को 78 को उपेंद्र सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं। महाराष्ट्र के दोनों सदनों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम औरंगाबाद विश्वविद्यालय को देने का एक ठराव, वो ठराव भी, वो प्रस्ताव भी शुरू में ऐसा ही था, मैंने जहाँ तक के देखा है जी, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, ऐसा ही था शुरू में भी। फिर भी मराठवाड़ा में जिस दिन 1978 को यह ठराव पारित हुआ, उसी दिन बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। हमारे लोगों के घरों को जलाया गया, महिलाओं पे अत्याचार ढाए गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया। इससे इस देश की जो जातीय मानसिकता है, वह जातीय मानसिकता यहाँ से इसमें जिसको अधोरेखित बोलो या उजागर बोलो, जाहिर होती है। बिल्कुल जातीय मानसिकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अभी देखो, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर के विद्यापीठ को नाम था। बिल्कुल। उसके पहले शिंदे साहब ने बताया कि बाबा साहब का नाम देने के कारण ही वहाँ पे ये हुए। जी। आप ही ने पहले शुरू में इसकी शुरुआत करते हुए ये सब बताया। मेरा कहना यह है कि क्यों ऐसा होता है। ना शिवाजी महाराज, हम जानते हैं क्या विद्यापीठ था उनका, कौन सी विद्यापीठी डिग्रियां उनके पास में थी, उस जमाने की बात है। और बाद में जो हुए वो लोग, उनके पास भी कौन सी विद्यापीठी डिग्रियां यहाँ पे है, फिर भी उनके नाम दिए गए। लेकिन बाबा साहब के पास में इतनी सारी डिग्रियां हैं विद्यापीठों की कि उनको याद करते हुए या लेते हुए भी जिसको हमको ये लगता है कि बाप रे, एक सांस में नहीं ले सकते, एक साथ में नहीं ले सकते। फिर भी उनका नाम का लोगों के सामने, बच्चों के सामने जो जिस प्रकार का एक विद्यार्थी का आदर्श रखना चाहिए, वो आदर्श इससे विद्यार्थियों के सामने रखा जाए, इसलिए उस विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। आपने बताया कि 1950 में जब वहाँ पे मिलिंद महाविद्यालय की नींव डाली गई, तब लोगों ने बोला कि यहाँ पे महाविद्यालय की क्या ज़रूरत है। बाबा साहब बोले महाविद्यालय नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। एक नहीं, और भी यूनिवर्सिटी, और आज हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटियाँ भी चल रही हैं वहाँ पे। ठीक है, बाबा साहब कभी इस सोच के नहीं रहे कि सीमित किया जाए विद्यापीठ का दायरा। वो तो और भी और हो सकता है वहाँ पे और एक आध विद्यापीठ बन जाएगा वहाँ पे। इतनी
लोक संख्या और इतने माने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ जातीयता के कारण बाबा साहब के नाम को वहाँ पे विरोध किया गया और इसी जातिवाद को यहाँ से हटाने के लिए 17 साल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जनता ने वहाँ पे आंदोलन किया और ये विजय हासिल की। लोकशाही में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं नाम विस्तार करके, अपने आप में वो भले ही नाम विस्तार किया करके माने उन लोगों को वो बहलाए, लेकिन वो था तो नामांतरी है, तो नामांतरी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हम उस आंदोलन में थे, हमने देखे किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार लोगों पर हुए, सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लोगों के सामने, हमारे पीढ़ियों के सामने एक ऐसा उदाहरण उस आंदोलन में, चाहे वो होना नहीं चाहता आंदोलन, वैसा आंदोलन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होना चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने हमें एक प्रकार का मौका दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जो महाड़ में सत्याग्रह किया था और मानवता की माने वहाँ पे एक प्रकार की इस देश में नींव डाली थी, वो भी एक बहुत बड़ा ये है। तो उसके 50 साल होने के कारण लोगों ने मांग की और बाबा साहब का है, तो उसको भी यहाँ पे विरोध किया गया। इस देश की मानसिकता इससे जाहिर होती है। बिल्कुल, आज भी वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल। अनिल जी, आपने तो पूरा किताब लिखा कि ये नामांतर केवल नामांतर नहीं है, तो ये समता के लिए है, न्याय के लिए है। आपको क्यों लगता है कि ये नामांतर केवल नामांतर नहीं है, ये एक समता की भी लड़ाई है, ये न्याय की भी लड़ाई है? ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि जब नामांतर की घोषणा हुई जी 27 जुलाई 1978 को, उस दिन विधानमंडल के दोनों सभागृह में, सदनों में नामांतर का ठराव प्रस्तुत हुआ और उस ठराव को पारित करने के लिए सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने, वहाँ के विधायकों ने सहमति दी और एकमात्र ठराव ऐसा था कि जो लोकशाही पद्धति से एक मत से, ध्वनि मत से पारित हुआ था। इतना होने के बाद भी उसको टाला गया इतने सालों तक। और समता की लड़ाई, नामांतर की लड़ाई थी, ये हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये आंदोलन ही समता के लिए था। हम लोग ये सोचते थे कि इस देश में यदि समता है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और उस संविधान के अनुसार यदि ये देश चलता है, यहाँ सभी को समता का अधिकार है, तो फिर यहाँ समता होने के बाद भी बाबा साहब का नाम क्यों नहीं दिया जा सकता, जो कि लोकशाही पद्धति से विधिमंडल के दोनों सभागृहों में पारित हुआ ठराव है, उसका अमल होना चाहिए। इसलिए वो न्याय की लड़ाई थी कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्य है कि नहीं जिंदा, इस देश में समता है कि नहीं, इस देश में संविधान का अमल होता है कि नहीं, ये जरूरी था। और उसलिए नामांतर का जो आंदोलन था, लोकशाही मूल्यों का था, यहाँ के समता की अधिकार का था, संविधान के रक्षा का था, और इसीलिए आंदोलन हुआ। और सबसे पहली बात यह है कि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ये ठराव एकदम विधिमंडल में नहीं आया, विधानसभा में नहीं आया, विधान परिषद में नहीं आया। तो औरंगाबाद में 1977 में 17 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें विद्यार्थी थे, युवक थे और सभी पार्टी के, सभी जाति धर्म के लोग थे जी। और उसमें एक ठराव पारित किया गया कि ये जो विश्वविद्यालय है औरंगाबाद का, मराठवाड़ा, उसको विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए। और उसके पीछे कारण ये था कि इस मराठवाड़ा में यदि जोत किसी ने जलाई है शिक्षा की, प्रगति की, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलित महाविद्यालय की स्थापना करके 1950 में जगाई है। और उसके बाद ही आपने जैसा बोला कि बाबा साहब ने कहा था कि एक ही कॉलेज नहीं चाहिए, तो यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो 1958 में वह विश्वविद्यालय हुआ। तो सही मायने में यदि वहाँ पर शिक्षा की जोत यदि किसी ने जलाएंगे तो बाबा साहब ने जला है। और इसलिए उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति की विश्वभूषण है, उनका नाम इस विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए, ऐसा सर्वपक्षीय लोगों ने तय किया और मांग की। उसके बाद 18 जुलाई 1977 को वहाँ जो औरंगाबाद का विश्वविद्यालय था, उसकी कमेटी जो थी, उस कमेटी में भी इस बारे में प्रस्ताव पारित किया और तब से ये प्रारंभ हुआ कि इस आंदोलन को चलाया जाए। और फिर 27 जुलाई 1978 का जो ठराव वो हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले सभी लोग उसके साथ में थे, लेकिन इस पद्धति से भ्रम फैलाया गया है कि एक महार का नाम इस विश्वविद्यालय को मिलेगा। और फिर यहाँ पहले से प्रॉब्लम ऐसा था कि जिस दिन बाबा साहब ने धर्मांतर किया और धर्मांतर करने के बाद जो चेतना जगी समाज में, दलित समाज में, बौद्ध समाज में, और वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा, नौकरियों में उन्होंने अपनी आगे बढ़ाई,
उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये जो सब प्रगति थी, जो विकास था, वो लोग देखना नहीं चाहते थे, जो जातीयवादी थे जो। और उन्होंने इतना अपप्रचार किया कि यदि ये नामांतर हो गया, बाबा साहब का नाम मिल गया, तो विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट में बाबा साहब का फोटो रहेगा और एक बाहर का फोटो रहेगा। ये जातीय भावना से ग्रसित लोगों ने गांव-गांव तक फैला और उसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन हुए, हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और इसका विरोध हम लोगों ने किया। दूसरा है कि जब बाबा साहब ने मिलिंद महाविद्यालय स्थापित की, तो उस मिलिंद महाविद्यालय में पहले जो 140 विद्यार्थी थे, वो 140 विद्यार्थी में केवल 14 दलित थे। यानी बाबा साहब ने किसी जाति धर्म के लिए विश्वविद्यालय नहीं निकाला था, कॉलेज नहीं निकाला था। उनका समग्र दृष्टिकोण था। इस देश के वो राष्ट्र मानव थे, राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने समग्रता का विचार करते हुए कॉलेज निकाला और उसका फायदा सभी ने लिया, दलितों ने नहीं। और ख़ास तौर पे जो पिछड़े थे, वहाँ के जो उच्च वर्णीय थे, उन लोगों में लिया, क्योंकि अनेक सालों की गुलामी के बाद मराठवाड़ा निजाम के शासनकाल से मुक्त हुआ था, बहुत ही पिछड़ा था और ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम बाबा साहब ने किया और उसलिए उनका नाम मिलना चाहिए, ये सार्वत्रिक भावना थी, इसलिए हुआ। उपेंद्र जी, जैसे कि वासनिक सर कह रहे हैं कि ये समता की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी और निज़ाम का जो राज्य था चला गया था और बहुत ही गरीब ऐसी स्थिति थी। ऐसे स्थिति में बाबा साहब एक कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं मिलिंद और जो परिसर है उसका नाम रखते हैं नागसेन। तो हम तो स्पष्टता से देखते हैं कि बाबा साहब की ये जो भूमिका रही है, एक वहाँ अजंता एलोरा की बड़ी गुफाएं है, एक बौद्ध कल्चर, बौद्ध विद्यापीठ वहाँ कहीं रहा होगा। तो ऐसे इसमें इस तरह का विरोध और फिर आपका अनशन पर बैठना, क्या कारण है कि आपको इस डिमांड के लिए अनशन को बैठना पड़ा? देखो, मैं इलेक्टेड एमएलए था जी, उसके पहले भी इलेक्टेड एमएलए थे जी, लेकिन जिस क्षेत्र से अपन चुनकर आए, ये तो पहले ही मैं बताया कि भाई ये तो कोई यानी आर्थिक बाब में आती नहीं। ये जो मसला है, ये मसला सिर्फ एक छोटी सी लाइन देने के लिए ये मसला इतने साल तक के चला है। तो कितने साल तक के अपन राह देखते रहेंगे। तो मैं बोला ये जो लाइन, ये जो है, ये मसला ही ख़त्म होना चाहिए। कितने साल तक के अपन ये ऐसे ही करते रहेंगे, कितने साल तक के अपन लोगों की आहुति देते बैठेंगे, कितने साल तक के अपन अपने मकान जलाते रहेंगे। यानी हर साल अगर से यही करते रहे तो बाद में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ये मूवमेंट की पार्टी है, वो लोगों के काम निपटाने के लिए चलाई गई पार्टी है। तो लोगों के काम निपटाने यानी लोगों के जो ये आवश्यकता रहती है, उस आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए वो आंदोलन करती है। कई आंदोलन किए, भूमिहीनों का सत्याग्रह, ये तो सबसे पहले ये रिपब्लिकन पार्टी ने किया और जो जिसकी गूंज यही नहीं तो पूरे यानी बाहर के लोग देखने को आए कि ये कैसा आंदोलन है करके, जिसकी कामयाबी जो है आज पूरे देश में अपने 5.5 लाख एकड़ जगह वो भूमिहीन आंदोलन से प्राप्त हुई लोगों को, अलग अलग ढंग से, यानी अलग अलग स्टेट में। तो इस प्रकार का आंदोलन जो है ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो ऐसे रिपब्लिकन पार्टी ने कई आंदोलन किए हैं। तो मैं बोला ये जो है, ये 16 साल का मसला जो है वो अपने यानी मैं इलेक्टेड एमएलए होने के नाते से अपन क्या करना चाहिए, ये जब सोचा, यानी एक दिन मैं एमएलए हॉस्टल में था, एक दिन और एक रात, ऐसे 24 घंटे 3 लोग थे वहाँ पे, जिसमें
नारायण मेश्राम उस समय में अध्यक्ष थे हमें यहाँ के जी नागपुर के। सेक्रेटरी थे सूर्यभानजी शिंदे जी और हमारे उपाध्यक्ष थे नागपुर शहर के रमाकांत जी डोंगरे जी और मैं खुद, ऐसे 4 लोग वहाँ पे थे। और 4 लोगों ने पूरा विचार विनिमय करके अपन ने किस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए इसकी पूरी छानबीन अपन जिस भी प्रकार से आंदोलन चालू करेंगे उसके बाद लोग क्या बोलेंगे इसके ऊपर भी ये सब विचार मंथन हुआ। और ये पूरे विचार मंथन के बाद में वहाँ निर्णय लिया गया, वो कोई मेरे अकेला का निर्णय नहीं था, वो पार्टी का ही निर्णय था। तो इसलिए फिर और मैं तो पार्टी के इससे ही चुन कर आया था ना, तो इसलिए फिर मैं बोला आज वक्त है, ये वक्त गवा नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही फालतू नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज अपने को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। इमो सर 4 अगस्त दीक्षा भूमि, आपकी उम्र तब बहुत जवान रही होगी, एक पूरा भविष्य आपके सामने रहा, आप तब पढ़े लिखे थे, आप दीक्षा भूमि की मिट्टी सर को लगाकर निकले, नीला कफन बांध के निकले। क्या समा था, कितने लोग थे जोगेंद्र सर कवाड़े सर के नेतृत्व में जब आप निकले, क्या उम्र थी और क्या समा था वो? मैं करीबन 35 साल का हूँगा वहाँ पे जी। उस वक्त में। सही बात है, महात्मा फुले विद्यालय में मैं शिक्षक था उस वक्त। जी और हम तो शुरू से आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। उसके पहले भी 1963 से लेकर मैंने उस वक्त भी हमारा रिपब्लिकन युवक संघ था। जी उसके बाद में फिर ऐसे ही इन सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए रहे। उपेंद्र जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा ये बताए कि 1964 का भूमिहीनों का सत्याग्रह जो था, उस वक्त हम गांव की तरफ रहते थे। गांव में था तो नागपुर में आया था, लेकिन गांव में मैंने भंडारा जिले में देखा मैंने वो आंदोलन भी हमारे बाबा साहब के जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी फक्र की बात है, हमारे लोगों ने चलाया, सबने बताया। लेकिन उस आंदोलन को भी एक आर्थिकता का ये था, टच था, पहलू था। बिल्कुल। ये एक ऐसा आंदोलन है जो केवल जैसे अनिल जी ने बताया कि वो समता के लिए आंदोलन था समता के लिए था, लेकिन 1927 को डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने जो आंदोलन छेड़ा था, उसमें जो मैंने दलितों के मनों में जो एक आकांक्षा जगाई थी, वो कहाँ तक मैंने यहाँ पर इन लोगों में पनपी है, आई है, वो देखने का भी एक प्रकार का उन्होंने वो परीक्षा थी। और इस आंदोलन में बाबा साहब की जनता पूरे रूप से बिल्कुल माने सफल हुई है। लोग कहते हैं कि पीढ़ियां बर्बाद हुई, नहीं, पीढ़ियां बर्बाद होती है। स्वाभिमान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए पीढ़ियां बर्बाद होती है। लोगों के ऐसे चले हैं ऐसे दौर। लोग जो कहते हैं कि इनके लिए माने सत्ता पे आने के बाद हम झट से करते किए है ना, बाबा साहब एक ऐसी शख्स है कि जो हर किसी को माने ऊपर उठाती है। उन्होंने, मैं तो कहूंगा कि ये इस विद्यापीठ के नाम से उन्होंने उनका भी उद्धार किया, रामानंद तीर्थ जी का। बाबा साहब ने यहाँ के माने मैं कहूंगा कि टुकड़ो जी महाराज का उद्धार किया, गाड़गे महाराज का उद्धार किया, और आज जो होती है सबका उद्धार किया। बाबा साहब उद्धारक ही हैं, उनका नाम देव। अब बोले उनके लिए कोई मने ये नहीं करना पड़ा, आंदोलन नहीं होना पड़ा, नहीं करना पड़ता। बाबा साहब ने आंदोलन किया ना, बाबा साहब के जनता ने आंदोलन किया ना, हो गया, सबके रास्ते खुले कर दिए। वो एक समता का ही नहीं, वो स्वाभिमान का भी आंदोलन था। तुम में कितनी बाबा साहब के माने ऊर्जा पैदा हुई इन लोगों में, वो देखने वाला भी आंदोलन था। हम जब यहाँ पे गए नागपुर की दीक्षा भूमि पर 11 नवंबर 1979 को 79 को,
वहाँ से हम गए। उस वक्त में हमने ये किए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, लॉन्ग मार्च जिंदाबाद, अपना हक साबित करने को चलो चले औरंगाबाद, चलो भीम सैनिक को बांध कर सर पे कफन औरंगाबाद, हमने ये लिखे थे उस वक्त। और ये गाना गाते हुए हम जा रहे थे। क्या मिलता है इस भारत में हमें बिना संघर्ष किए? याद करो इतिहास हमारा, क्या हमने बलिदान दिए नवयुग के निर्माण के खातिर, चाहे हो जाए बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लॉन्ग मार्च जिंदाबाद कहते हुए हम गए। वो एक साधन था, लॉन्ग मार्च भी एक साधन था हमारे इस साध्य को माने हासिल करने का। लेकिन वो साधन भी माने, जब साधन बहुत ही माने प्रभावशाली होता है तो साध्य के वो हासिल करने की उसमें ऊर्जा भी होती है। और वो लॉन्ग मार्च से हुआ आंदोलन जो है 1979 को, वो आंदोलन 1994 तक माने वो चला, जब तक के ये बाबा साहब के नाम उस विद्यापीठ को नहीं दिया गया, तब तक वो चलता रहा। और आज भी वहाँ से एक माने ये पैदा हुई है, जो एक माने जो एक राह पैदा हुई है, वहाँ से अभी चल ही रहे हैं, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्वाभिमान के लिए मर मिटने की माने एक प्रकार की अलग उस आंदोलन ने जगाई है। अनेक पीढ़ियों को जीवित रखेगा वो आंदोलन, अनेक पीढ़ियों को जीवित रखेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। हमने कहा है कि जब नामांतर हुआ ना, मराठीत मी म्हणालो तो उजाडले रे उजाडले, नील नभातील नील खगांचे स्वर हर्षाचे निनादले, हे त्याच्या ये इसी का ही है। तो उसमें मैंने जो हमारे इतिहास का वहाँ पे उस मराठी के उस गीत में लिखा, उसमें नाग लोगों का वो कोरेगांव का संघर्ष, उससे एक अलग ऊर्जा। उसके बाद में बाबा साहब ने जो 1927 को आंदोलन किया, उसकी ऊर्जा। उसके बाद में बाबा साहब ने जो माने संविधान लिखा, उसकी ऊर्जा। और उसके बाद में 1956 को बाबा साहब ने जो ये किया, उसकी ऊर्जा, धर्मांतर मैंने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उसकी ऊर्जा। और उसके बाद में, नहीं तो बताओ ना, उसके बाद में क्या आंदोलन है हमारे पास में, क्या है, कौन सी ऐसी है? तो वो नामांतर के आंदोलन है। भले ही उन लोगों ने हम पर थोपा हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो भी कभी कभी ये आती है, आपदाएं आती है, वो अच्छाई के लिए भी होती है। हमारी माने जो ये है सोच कहाँ तक माने बढ़ी है, और हम कहाँ तक माने हम स्वाभिमान से माने ये हुए हैं, ये देखने का भी वो एक माने आंदोलन था, वो परीक्षा थी, और उस परीक्षा में हम पास हुए। बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि हिमो सर कहते हैं कि इस परीक्षा में पास हुए, और एक आरोप भी उन्होंने बीच में से एक सुर निकला, वो सुर हमारे भी मन में था। हम नए पीढ़ी के लोग थे, बहुत सारे जो लोग थे जिस आंदोलन में जुड़े, बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी जेल काटी, बहुत सारे लोग जेल में गए, और ये आरोप लगता रहा कि इन 15 सालों में, इन 17 सालों में इस आंदोलन ने पीढ़ियां बर्बाद की। इस आरोप में कितना तथ्य है? इसमें कोई तथ्य नहीं है जी। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि पीढ़ियां बर्बाद हुई, उनके पीढ़ी से, उनके घर से कोई भी आदमी इस आंदोलन में नहीं था जी। और यह आंदोलन इमो सर ने जिस ढंग से कहा कि ये ऊर्जा का आंदोलन था, हम लोगों में कितनी ऊर्जा पैदा हुई है बाबा साहब के कारण, उसका आंदोलन था। और इस आंदोलन में हम लोगों ने सफलता मिलाई है। और मुझे लगता है कि पूरे देश के इतिहास में, दलित आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला ये एकमात्र आंदोलन। 64 के आंदोलन का जिक्र उत्तर जी ने किया, और 64 का जो भूमि का आंदोलन हुआ वो भी एक मिसाल थी इस आंदोलन की। और उसके बाद यदि कोई आंदोलन हुआ होगा तो नामांतर का ही आंदोलन इतने साल चला, और नामांतर जो हुआ वो इतने साल संघर्ष के बाद हुआ, इसलिए बाबा साहब का नाम मिटाने का धैर्य किसी में नहीं है। अब सत्ता में आने के बाद हम लोग इसका नामांतर करेंगे, उसका नामांतर करेंगे, जिलों के नाम बदल देते हैं सत्ता में आने के बाद जी। और जब सत्ता बदल जाती है तो उसके बाद उस जिलों के नाम दूसरी जो सरकार आती है वो बदल देती है। वो इसलिए होता है कि उसके पीछे कोई ये नहीं रहता, संघर्ष का इतिहास नहीं रहता। बिल्कुल, ये संघर्ष का इतिहास है कि जिसके कारण आज नामांतर हुआ। और इमो सर ने जिस ढंग से कहा कि टुकड़ी जी महाराज को भी न्याय दिलाया, उसके बाद पंजाब और सभी लोगों को न्याय जो नामांतर हुए वो बाबा साहब के कारण ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी कारण हुआ है। और आज करीबन 10 विद्यापीठों को भारत के बाबा साहब का नाम है, और उसके बाद हुआ है सब, उससे पहले नहीं था। यानी लखनऊ का विश्वविद्यालय हो या आगरा का मुक्त विद्यापीठ हो, चेन्नई में हो, सब जगह, हैदराबाद में मुक्त विद्यापीठ है बाबा साहब के नाम से। तो ये सब हुआ है।
ये आंदोलन का परिणाम है। यदि आंदोलन नहीं होता, इतने साल तक नहीं चलता। प्रीतम जी, मैं यहाँ पे और भी एक जोड़ूंगा। इसमें ऐसा हुआ है कि जो बोल रहे हैं ना, नाम विस्तार, ठीक है, हम नाम विस्तार, बाकी के विद्यापीठों का उनका भी मानो उनके पास में वो नाम है, भले ना, और रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ नांदेड़, नागपुर, म्हणजे यहाँ का नागपुर का भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर, माने ये लगे हैं, ये लगाना पड़ रहा है उनको ना, बने जो विद्यापीठ का पुराना नाम जो है वो नहीं निकाल पाए वहां से। हम कहते हैं कि वो नामांतर है, चलो हम चल लेते हैं, तुम भी अच्छे रहो, हमको भी अच्छे रहने दो। बिल्कुल, हम रास्ता साफ कर देते हैं लोगों के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोग। बिल्कुल, बात एकदम सही है। उपेंद्र जी, बहुत सारे युवा इस आंदोलन में आए, नेतृत्व सामने आया, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि आंदोलन से हमारी बाकी जो मोमेंट है, जैसे पॉलिटिकल मोमेंट है, राजकीय जिसे मोमेंट कहते हैं, वो मजबूत होती रही है। आपको क्या लगता है कि इस नामांतर के पूरे आंदोलन से हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट मजबूत हुई या कमजोर हुई? नहीं, नामांतर आंदोलन से मूवमेंट कभी कमजोर नहीं होती। जी, क्या बात, सही बात। किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, वो मूवमेंट कभी कम नहीं होती, और किसी को छोटा बड़ा कहने की कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों ने आंदोलन किए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अभी इमो सर बोले, यानी मुझे भी मालूम है कि लॉन्ग मार्च जब उन्होंने निकाले तो वे स्वयं थे ना उतने दिन, वो तो अपना अनुभव जो है वो तो व्यक्त करेंगे। तो वो यानी एक अलग दिशा है, यानी लोगों में अलग प्रकार की जागृति जिसको अपन कहते हैं, वो जागृति निर्माण हुई, और जागृति निर्माण होने के बावजूद अभी 16 साल हो गए। तो 16 साल यानी पूरे यानी 20 साल की एक पीढ़ी होती है। तो ये पीढ़ी तो निश्चित रूप से लोग कहते हैं, लेकिन वो मूर्ख है जो लोग ऐसे कहते हैं कि इन्होंने ये सब एक पीढ़ी बर्बाद की। ऐसा बर्बाद नहीं होता किसी भी प्रकार का आंदोलन, वो ऐसे इसमें नहीं जाता है, नहीं बिन फजूल नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां होती है। वो गतिविधियां कोई बोलते हैं कि ये रुक जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। मैंने 300 साल आंदोलन होने के बाद में उसका प्रतिफल मिला। 300 साल बाद ये चीज के लिए उन्होंने आंदोलन किया, तो वो क्या सोचते होंगे, वो तो लोग तो नहीं होंगे ना, लेकिन 300 साल के बाद में वो आंदोलन का वो महत्व मालूम हुआ। तो इसलिए कोई भी आंदोलन ऐसे फालतू नहीं होता, बिल्कुल कुछ काज के लिए आंदोलन होता है। जो आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन वो किसी भी प्रकार से आंदोलन फालतू नहीं होता। बिल्कुल। इमो सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि कोई बहुत बड़े हृदय सम्राट थे और उन्होंने कहा था कि जिनके घर में नहीं पीठ उन्हें चाहिए विद्यापीठ। इस तरह के मानसिकता का भी हमने सामना किया है। क्या माहौल था जब इस तरह का वक्तव्य किसी से होना, और क्या प्रतिक्रिया फिर हमारे विद्वानों की उमड़ी थी तब? क्या है, बहुत ही माने वो उनसे उनके जातीय मानसिकताएं उजागर होती थी जी। सबके जिसके घर में नहीं है पीठ वो मांगते हैं विद्यापीठ वगैरह वगैरह वगैरह। और आज वही लोग माने नामांतर के लिए माने जूझ रहे हैं, अपनी अस्मिता को ढूंढने के लिए कर रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन क्यों, जब एक व्यक्ति का नाम किसी इसको है तो उसका नाम क्यों हटाया जाए? उसका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं किया। हम आज भी कहते हैं हो सकता है औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद, क्यों उसका नाम यदि हमारे दूसरे किसी का रह जाता, औरंगाबाद न होते हुए उसका नाम शिवाजी रहता तो क्या संभाजी के लिए माने संभाजी का नाम लगाओ, ऐसा बोलते हैं लोग? नहीं बोलते। क्यों? एक अरे दूसरा करो ना तैयार। जिस इसको किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है
उस जिले को, उस इसको उनका नाम दो। क्यों ऐसा करते हो? किसी का नाम ये करके उसको क्यों माने ये करना चाहते हो आप? उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? वो इस देश के नागरिक नहीं है उसको जानने वाले। और क्या है, हम जब पढ़ते हैं उनको तो ठीक है कि औरंगजेब माने एक अमुक ऐसा ऐसा शासक था, क्रूर था, अमुक था, तमुक था, उसके बारे में ये भी बताते हैं कि उसने जनता का एक भी पैसा नहीं खाया, वो स्वयं लिखकर माने अपना गुजारा करता था, ये विद्वान था वो भी। क्यों ऐसे लोगों का माने आदर्श तुम लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हो? सिर्फ माने वो जाति माने इसके नाम पर माने यहाँ पे जाति इतनी गंदी यहाँ की माने मानसिकता है कि वो लोगों को ठीक ढंग से सोच ही नहीं देती। क्या बिगड़ा है? क्या है? औरंगाबाद बोलने से क्या बिगड़ता क्या है? क्या बिगड़ता है औरंगाबाद बोलने से? कुछ नहीं बिगड़ता। दो ना, हम संभाजी को भी मानते हैं, हमारे ही माने है उस गायकवाड़ जी ने माने संभाजी के माने उन टुकड़ों को इकट्ठा करके माने उनका माने दाह संस्कार किया। औरंगजेब को न मानते हुए कौन थे? और आज इतिहास आ रहा है कि वो औरंगजेब की ये नहीं थी। यहाँ की जो माने सत्ताधारी मानसिकता रखती है ऐसे जमात की, माने यहाँ के जो ब्राह्मण है कि वहाँ ब्राह्मण ग्रस्त जो लोग है उनका वो ये था, षड्यंत्र था कि उनको इस ढंग से मारा जाए, इस ढंग से मारा। वो क्यों ऐसी क्रूरता से मारेगा? क्या किया था उनने इन लोगों का? उन्होंने तो माने हिंदुओं के देवल भी बने, उनके भी उन्होंने ये किए थे। फिर ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। नामांतर होना चाहिए। संभाजी का नाम और बड़ा माने कहीं पर माने हो सकता है तो वहाँ पे दिया जाए। किसी व्यक्ति का नाम काट कर नहीं, जिसको किसी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ऐसे ही इसका एक हाथ शहर को दो ना। बिल्कुल, क्या बिगड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बिगड़ता है? मराठवाड़ा बहुत बड़ा है, वहां पे और सारे माने शहर है, उन लोगों को, उन शहरों को दो ना, उन शहर को दो। नांदेड़ को दो ना, क्या बिगड़ता है? नांदेड़ किसका नाम है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दोनों संभाजी महाराज करो ना उनके लिए, क्या बिगड़ता है? क्यों माने किसी को माने ये करके माने उनका नाम माने यहाँ पे ये किया जाता है? ऐसा नहीं। उन्होंने भी इसलिए वहां का बीबी का मकबरा उसको भी माने साफ कर दोगे, मार दोगे, निकाल दोगे। वो तो औरंगजेब ने बनाया। फिर क्या है ये मानसिकता जो पड़ रही है ना, ये मानसिकता बहुत ही गंदी मानसिकता है इस देश की। बिल्कुल। औरंगजेब जब दिल्ली में शासन कर रहे थे, लाल किले पर शासन कर रहे थे, उससे बिल्कुल सामने जो है जैन मंदिर है, लेकिन उस जैन मंदिर को कभी भी उन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई। इतने विद्वान थे। विषय से हटकर हम थोड़ा सा अनिल जी आपके तरफ आ रहे हैं कि इस मोमेंट में, इस नामांतर की लड़ाई में बहुत सारे जवान शहीद हुए। हमारे यहाँ नागपुर में भी उनका एक बड़ा स्मारक है। बहुत बड़ा नाम आता है, पोचीराम कांबड़े, बंसोड़े, इनका नाम आता है। क्या शख्सियतें थी, क्या प्रेरणा थी कि मरते रहे लेकिन मुंह से सिवाय जय भीम से दूसरा कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उनको बाबा साहब की प्रेरणा थी जी। और बाबा साहब के मूवमेंट में वो पहले से थे और लोगों को लगता था कि ये आदमी जो है ये आगे चल के हम लोगों को हानि पहुंचा सकता है। और ऐसी स्थिति में अम्बेडकरवादी आदमी को वहाँ के जातीयतावादी लोग ये नहीं चाहते थे और ऐसे किसी शख्स को यदि मार दिया जाए तो आगे मूवमेंट को हानि पहुंचेगी, ऐसा सोच के उन लोगों ने उनको मारा। बहुत सारे लोगों ने इसमें आंदोलन में शहीद हुए हैं। हमारे नागपुर का सबसे ज्यादा बलिदान नामांतर आंदोलन में रहा है, क्योंकि जब 27 जुलाई 1978 को नामांतर हुआ, उसके बाद जो आपको मालूम है कि औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में जो जिस ढंग से हत्या हुई, हिंसाचार हुआ, पोचीराम कांबड़े को मारा गया, ये सब हुई। तो ये जो हिंसाचार था, हिंसक आंदोलन था जातिवादियों का, वो थम नहीं रहा था और यहाँ की सरकार आंख मूंदे बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी और उनको खुली छूट देती थी। वो रेलवे स्टेशन जला रहे थे, ट्रैक उड़ा रहे थे, लोगों के घर जला रहे थे, लोगों के खून कर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले नागपुर के लोगों का खून खौला और इस सरकार के विरोध में 4 अगस्त 1978 को एक बहुत बड़ा विशाल मोर्चा नागपुर में निकला। और जब मोर्चा हुआ, शांततापूर्ण मोर्चा हुआ और मोर्चा होने के बाद जब लोग लौट रहे थे तब 10 नंबर पुल पर, इंदिरा पर फायरिंग हुई और फायरिंग में हमारे 5 लोग शहीद हुए। उसके बाद 6 दिसंबर का जो आंदोलन हुआ, 6 दिसंबर 1979 को, तब भी नागपुर में मोर्चा निकला था। तब हमारे 4 लोगों के ऊपर गोलीबारी हुई, 4 लोग शहीद हुए, अनेक लोग घायल हुए।
और अनेक लोग भाई जो है बहुत लोगों ने इसमें त्याग किया है और अंतिम क्षण तक, यानी उपेंद्र जी ने जब आंदोलन शुरू किया, ऑपोजिशन शुरू किया 15 अगस्त 1993 को, तब से जो आंदोलन की एक तेजी मिली, से बात है, इसमें बड़ी, कोई शक नहीं। और उसमें मुझे लगता है कि नामांतरित करके हम लोग इनका सम्मान करते हैं अभी भी। जी, क्यों इन्होंने उपोषण नहीं किया होता तो ये अलग जो जगाया गया नामांतरण को दोबारा, ये आंदोलन जो हुआ, अंतिम आंदोलन हम लोग उसको बोलते हैं, और उपेंद्र जी के कारण वो हुआ। कि आंदोलन के 3 टप्पे हम लोग समझते हैं। पहला आंदोलन जो हुआ, जो नामांतर का ठहराव पारित होने के पहले हुआ, जी, जब 1977 से प्रक्रिया चली कि जब 14 तालाब के आंदोलन को, सत्याग्रह को 50 साल हुए थे, उसके उपलक्ष्य में आंदोलन स्टार्ट हुआ। और ये चलते चलते अनेक मोर्चे, धरना, औरंगाबाद में 30-30 हज़ार लोगों के मोर्चे निकले, और उसके बाद भी आंदोलन आगे बढ़ते गया। और बाद में 27 जुलाई 1978 को नामांतर की घोषणा हुई। ये पहला आंदोलन वहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद जो जातीयवादी लोग आगे आए, जिन्होंने बाबा साहब का नाम का विरोध किया, और जिस लोकशाही प्रणाली से विधान भवन में ये ठहराव पारित हुआ, उसको लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद उस नामांतर का अमल करो करके जो आंदोलन हुआ, वो दूसरा टप्पा था, ऐसे हम लोग कहते हैं। और फिर अंतिम आंदोलन जो है वो उपेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ, और उसमें अनेक लोग शहीद हुए। हमारी बच्चियाँ जिन्होंने विष प्राशन किया, कुछ लोगों ने अपने आप को गोलियां मार दी, कुछ लोगों ने अपने आप को जला दिया। इस ढंग से अनेक लोगों के बलिदान से ये नामांतर हुआ है, नामांतर का सूरज उगला है। क्योंकि ये एकमात्र आंदोलन कि जिसमें अनेक लोगों ने बलिदान देने के बाद ये बाबा साहब का नाम विश्वविद्यालय को मिला है, और ये विश्वविद्यालय आज बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। उपेंद्र जी, इस आंदोलन में हम जब लिस्ट देखते हैं जिन्होंने शहादत ली, उसमें केवल बौद्ध महार ही नहीं दिखते, उसमें मुस्लिम भी है, बाकी समाज भी है। क्या वो समा था कि सारे समाज मिलकर उस आंदोलन में जुटे थे? पक्का। ये आंदोलन कोई एक जाति विशेष का या एक समाज का आंदोलन नहीं था जी। ये सारे, यानी ये एक, जैसे अनिल जी ने बोला कि समता का आंदोलन है, मैं उसको अस्मिता का आंदोलन समझता हूँ। तो समता से ही जुड़ा हुआ, यानी अस्मिता अपने में जो जब जगती है, तो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद में इतने साल लग गए, तो लोग यानी एक खुद को अपन अगले पीढ़ी को अपन क्या देंगे, कुछ तो देना ही पड़ता है ना। तो अगले पीढ़ी को देने के लिए अपने पास क्या है, तो ये जैसे अस्मिता का इन्होंने बोले समता, अनिल जी ने समता, तो मैं उसमें अस्मिता शब्द ये उपयोग में लाता हूँ, जोड़ता हूँ। तो ये अस्मिता इसलिए ये करता हूँ कि भाई ऊर्जा अपने को अगर से लोगों में देनी है तो अस्मिता होना आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये समता के साथ साथ अस्मिता का ये आंदोलन है, ऐसा मैं समझता हूँ। थोड़ा हाँ, बिल्कुल इनके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि आपने जो बोला कि सभी लोग इसमें थे, बिल्कुल सही, सभी लोग थे। क्योंकि 11 नवंबर 1979 को जो लॉन्ग मार्च निकला था, बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च, जिसमें जो निकला तो उसको अड़ाया गया 27 नवंबर को दूसरे बिड़ के पास रायरे में, और तब लोगों को अरेस्ट किया गया। इमो सर को नागपुर में 18 दिन रखा गया जी। और कवाड़े सर तो बहुत सारे जेल में थे, बहुत अत्याचार उनके ऊपर, बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। उसके बाद 6 दिसंबर को 1979 को एक बहुत बड़ा सत्याग्रह मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के सामने हुआ औरंगाबाद में, और वो सर्वपक्षीय, सर्व जाति धर्म, बहुत सारी संगठनें उसमें थी, और विशेष तौर पे उसमें दलित पैंथर तो था ही। उसके बाद युवा क्रांति दल करके जो समाजवादी उनका हमारा ग्रुप था वो था। छात्रवाद संघर्ष वाहिनी आप लोगों ने नाम सुना होगी,
जयप्रकाश जी नारायण की जी। संस्था थी, वो थी, समता परिषद थी, और बहुत सारे ऐसे लोग कि डॉक्टर बाबाराव, गप्पा प्रधान, बापूराव जगताप, बाबा दड़वी, ऐसे सब लोग कि जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे, सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे, ये सब लोग इस आंदोलन में थे। और 6 दिसंबर को हम लोगों को अरेस्ट किया गया था क्रांति चौक में औरंगाबाद में। वहाँ से हम लोगों को भेजा गया था, मैं भी था उसमें। तो हम लोगों को येरवाड़ा जेल में रखा था 18 दिन। तो हमारे जेल में, हमारे ग्रुप में बहुत सारे विद्वान लोग, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के भी थी, समाजवादी पार्टी के भी थे, उसके बाद कांग्रेस के भी थे। तो ऐसे सभी समविचारी लोग जो कि समता के दृष्टि से आंदोलन करने वाले, समता को मानने वाले ऐसे लोग थे। और उसमें दाभोलकर भी थे जेल में, नरेंद्र दाभोलकर जी हमारे साथ थे, हमारे साथ, यानी जो कि इसमें विश्वास कर। दूसरी बात यह है कि ये जो औरंगाबाद के अनंत भालेराव थे, जी, जिनका विरोध था नामांतर को, मराठवाड़ा पेपर के संपादक थे, लेकिन उसका लड़का निशिकांत भालेराव वो हमारे साथ जेल में था। क्या बात। तो ऐसा भी हुआ है, यानी घर घर में इस बारे में विवाद था, लेकिन ज़्यादातर प्रतिगतिशील लोग जो है वो इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे। यह आंदोलन केवल दलितों का नहीं था, ये सभी का आंदोलन था, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए, जेलों में गए और पूरे जेल भर गए थे। यानी 64 के आंदोलन के बाद उपेंद्र जी पहला आंदोलन है कि जिसमें महाराष्ट्र के सभी जेल भरे थे। बिल्कुल। इमो सर, मैं आखिरी दौर में हूँ, आपकी तरफ आऊँगा। ये पूरा आंदोलन 17 साल तक चला, और वो आज भी हम उस आंदोलन को याद कर रहे हैं, आज भी उससे प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे दर्शकों को इस आंदोलन की क्या प्रेरणा मिलती रहेगी आने वाले सालों तक? देखो, मुझे कोई भी आंदोलन, मैं जानता हूँ कि लास्ट दौर में उपेंद्र जी ने उपोषण किया, बिल्कुल, उसका ज़रूर मैंने सकारात्मक परिणाम माने इस पर हुआ। लेकिन जब से वो आंदोलन शुरू हुआ, हम जानते हैं कि उस वक्त के हमारे ही लोग, पक्ष के लोग भी बहुत ही माने पीछे पीछे रह रहे थे। बैकफुट में थे। कितना माने उन्होंने आरोप किया, कितना सही बात है, आक्षेप सही लिया बात उस वक्त में। मैं जानता हूँ सभी पार्टी के, हमारे पार्टियों के लोग थे। कवाड़े सर को वहाँ से कॉलेज से निकालने की माने कोशिश, वो भी रिपब्लिकन ही लोग थे निकालने वाले। तो ये सब लोग थे, लेकिन पूरे माने जब से वो इस आंदोलन से हम जुड़े, उस दिन से तो 94 तक, जब तक के ये हुआ, उस आंदोलन की जो गरिमा है और उस आंदोलन का जो तनाव है, जिसको बोलते हैं टेंशन, वो कायम रखने का काम सिर्फ प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर के माने नेतृत्व में हुआ। लोगों ने किए, अलग अलग नाम सुझाए उन्होंने। कहीं पे भी कोई भी आंदोलन रहे, उस आंदोलन में सिर्फ नामांतर की मांग करने वाली वो एक धारा थी। मैं नहीं कहूँगा किसी का ये आंदोलन का जो माने जो सक्सेस है, वो आंदोलन का सक्सेस वो सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है, सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। किसी को यहाँ पे ये करने के, उन लोगों ने जो जिन्होंने अभी ये लेके उनका था, उनका योगदान है, नहीं ऐसा नहीं, पर जब मैंने देखा गया कि यहाँ पे माने दिंडी ला रहे हैं, तो हमने उसका नकार दिया। हम यहाँ से लॉन्ग मार्च निकालेंगे। उसमें एक जो मैंने एग्रेसिवनेस था, वो एग्रेसिवनेस उस आंदोलन को देने का काम नागपुर कर लोगों ने किया। बिल्कुल सही बात है। एग्रेसिवनेस, उधर से वो दिंडी निकालने वाले थे, हमने विरोध किया दिंडी का। यहाँ कहाँ तक के जब लॉन्ग मार्च निकला और जब हम यहाँ पे यवतमाल के पास पहुँचे, यवतमाल के पास वो गांव में पहुँचे, तो गांव में आए बाबा आढ़ा मिलने के लिए। हमने तो हमारे बच्चों ने उनसे जो सवाल पूछे थे ना उस वक्त में, तो बाबा आढ़ा वहाँ पे नहीं रुक पाए। था उनका ज़रूर था, लेकिन उनको हुआ भी तो ठीक, नहीं हुआ भी तो ठीक, ऐसी उनकी मानसिकता थी। यह मैं जानता हूँ, बिल्कुल हम जानते हैं, उस आंदोलन में थे, हम जुड़े हुए थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारे जो बोल रहे पक्ष के लोग भी हमारे विरोध में थे, चाहे कोई भी पक्ष लोग। देखो इतिहास मैंने लिखा है वहाँ पे कौन कौन विरोध में थे करके। और जब माने नामांतर हुआ, माने होने का ये आया कि नहीं अब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो
फिर आंदोलन हुए और हमारे बच्चों ने जो उसका ये लिए, और किसी ने वो गौतम वाघमारे ने स्वयं को जला दिया। उससे वो बूस्टिंग जो मिला उस आंदोलन को, और ये माने बढ़ावा मिला। जो पैंथर थे सब लोगों ने किया, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उस आंदोलन को जिंदा रखना भी बहुत ही आवश्यकता, नहीं तो वो कभी मार सकते थे, बिल्कुल, कभी उसको माने ठंडे बस्ते में डाल सकते थे, लेकिन नहीं डालने दिए। और लोग कहते हैं कई लोग मर गए, तुम क्यों नहीं मरे? हमको सवाल पूछा गया ना, हमें सवाल पूछा गया। तो मैं राहेर में था, वहां पे मैंने सब मैंने लैश मैंने ऐसे मैंने ठोठो बंदूकें लेकर वहां पे रहने, और रात के अंधेरे में जब मैंने उन लोगों ने ये किए थे और लाठीचार्ज किए, हम आप सामने थे। हो सकता है हम भी वहां पे मर सकते थे, बिल्कुल। हम क्या हमारे घर से क्या वहां पे जिंदा रहने के लिए गए थे? मार देते तो मर जाते थे। हम भी माने शहीदों में हमारी भी माने वहां पे माने गणना हो जाती थी। लोग ये कहते हैं ना, तुम क्यों बचे हो, तुम क्यों बचे हो? इस सवाल का तो कोई माने बिल्कुल, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। और आज हम ये लोगों को ये कहते हैं कि दोस्तों, माने जो भी माने सुन रहे हैं उन सब लोगों को कि अपने स्वाभिमान के, उपेंद्र शेंडे जी ने अस्मिता के, उन्होंने समता, स्वातंत्र, बंधुता, स्वाभिमान, अस्मिता, ये जो माने जो सही मानवता को माने ऊंचे बढ़ाने वाले जो तत्व है, उन तत्वों के लिए हमारी जान भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीता है आदमी काय के लिए? सिर्फ खाना और ये नहीं, वो आदमी ने खाने के लिए जीना कि जीने के लिए खाना, ये भी बहुत ये है। तो आदमी बनने के लिए, और मैं मेरी आदमियत सिद्ध करने के लिए उस आंदोलन में शरीक हुआ था। वो आदमियत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे दिलों में भरी थी, जो हमारे दिमागों में भरी थी। और आज भी कहने आने वालों को, पीढ़ियों को, ये मत देखो, लेकिन तुम्हारे आत्मसम्मान का आंदोलन जब भी माने खड़ा होता है, उस आंदोलन में शरीक होने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। आत्मसम्मान के आंदोलन में बिल्कुल माने सामने आना चाहिए, डटना चाहिए, ऐसा ही मैं कहूँगा। ये दिन वही संदेश देता है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आत्मसम्मान, बिल्कुल, आत्मसम्मान के लिए आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने तैयार रहना है। हमारे साथ इमो नारायण सर थे, उपेंद्र शेंडे जी थे, अनिल वासनिक जी थे। साहिर कहते हैं, खून आखिर खून है, टपकेगा तो जमेगा ही। खून को जमाना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हमने बहुत आंदोलन लड़े बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। अब वे हमारे साथ नहीं है सिर्फ शरीर से, मगर विचारों से, चेतना से हमारे साथ है। और हमारे मार्गदर्शन के लिए आज तीनों पैनलिस्ट भी यहाँ पर है। हमारे ये तरुण आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, चाहे रिजर्वेशन के लिए हो, चाहे हमारी अस्मिता के लिए लड़ाई हो, चाहे हमारे कानूनों की रक्षा के लिए लड़ाई हो, हमें ये जंग आगे लड़नी है। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि कोई भी आंदोलन जाया नहीं होता, नामांतर का भी आंदोलन जाया नहीं होगा। इसकी प्रेरणा सदियों तक जिंदा रहेगी। आप तीनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।